सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। तो आइए मन में लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। सतयुग के समय में एक अत्यंत पराक्रमी एवं धर्म निष्ठा राजा माँ धनता राज्य किया करते थे। उनके राज्य में प्रजागण अत्यंत सुखी संपन्न और धर्मपरायण थे। इसी कारण राजा ने वहाँ पर बिना किसी समस्या के कई वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया। लेकिन इस परिदृश्य में बदलाव तब आया जब वहाँ 3 वर्षों तक बारिश की एक बूंद भी ना पड़ी और पूरे राज्य में अकाल हो गया। पूरे राज्य सूखा पड़ गया। पूरा राज्य अकाल की भयंकर समस्या से जूझने लगा और इन 3 वर्षों में अन्न और फल का एक दाना भी नहीं उपजा। ऐसे में राजा की धर्मनिष्ठा और प्रजावत्सलता पर प्रश्न उठने लगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इस विषम परिस्थिति से थक हार कर आखिरकार राजा सभी प्रजागण राजा के पास सहायता मांगने जा पहुँचे कि राजा कई वर्षों से बारिश न होने के कारण अब तो अकाल भी पड़ गया है और ना अन्न है, ना जल है और ना फल है। सभी ने राजा के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा कि हे राजन, हमारे पास अब केवल आपका ही सहारा है, इसीलिए हम आपकी शरण में आए हैं। कृपया इस कठिन परिस्थिति में हमारी मदद करें और हमारी रक्षा करें। प्रजा की प्रार्थना सुनकर राजा ने कहा कि शास्त्रों में वर्णित है कि यदि कोई राजा धर्म का अनुसरण करता है तो उसका दंड उसकी प्रजा को भुगतना पड़ता है। मैं अपने भूत और वर्तमान पर गहरा चिंतन कर चुका हूँ, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा कोई पाप याद नहीं आ रहा है जो मैंने किया है। लेकिन फिर भी प्रजा के हित के लिए मैं इस स्थिति का निवारण अवश्य करूँगा। यह संकल्प लेकर राजा अपनी सेना के साथ वन की ओर निकल पड़े। जंगल में विचरण करते हुए वह अंगीरा ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और ऋषिवर ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा। जंगल में आने का कारण पूछा। राजा ने बड़े दुखी मन से ऋषि मुनि को अपनी सारी समस्या बता दी। राजा के इस विषम स्थिति को देखकर ऋषि अंगीरा ने कहा कि हे राजन, वर्तमान सतयुग में मात्र ब्राह्मणों को ही वैदिक तपस्या की अनुमति दी जाती है, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र है जो इस समय घोर तपस्या में लीन है। उसकी तपस्या के कारण ही तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अगर आप इस शूद्र को मृत्यु दंड देंगे तो आपके राज्य में पुनः वर्षा एवं सुख समृद्धि का आगमन होगा। ऋषि की बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे ऋषिवर, मैं एक अपराध मुक्त तपस्वी को दंड नहीं दे पाऊंगा। राजा की आत्मिकता को देखकर ऋषि अंगीरा अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि हे राजन, आप अपने परिवार और समस्त प्रजा सहित आषाढ़ शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी एकादशी का नियम पूर्वक पालन करें। इसके प्रभाव से आपके राज्य में प्रचुर मात्रा में वर्षा होगी और आपके भंडार धन ध्यान से समृद्ध हो जाएंगे। अंगीरा ऋषि के वचन से संतुष्ट और प्रसन्न होकर राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और अपनी सेना के साथ अपने राज्य लौट आए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जब देवशयनी एकादशी आई तो राजा समस्त प्रजागण और अपने परिवार के साथ श्रद्धापूर्वक निष्ठापूर्वक उस व्रत का पालन किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा में पुनः वर्षा हुई और सूखा अकाल खत्म हो गया। सभी प्रजागण एक बार फिर से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे और राजकोष धन ध्यान से भर गया। इसीलिए यह व्रत अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। इस कथा को सुनने या पढ़ने मात्र से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है।
तो यहाँ देव शनि एकादशी व्रत की कथा थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जय श्रीमन नारायण लिखना ना भूलें। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।